Hi Josefa, hello everyone. Welcome to the Real Magicians. Today we have magician Josefa. भाई साहब ये सर का स्टोर देखो, मतलब आप किसी बच्चे को लेके वो खाली हाथ चले जाए मैं मान जाऊँ। मतलब इतना कुछ है ना सर के पास वैरायटी में। मतलब इज अ ट्रू मैजिशियन, मतलब बच्चों की खुशी भाई ये स्टोर में है 100%। थैंक यू सो मच। सर यू हैव बहुत इम्प्रेसिव स्टोर है सर, आपका बहुत इम्प्रेसिव थैंक यू स्टोर है। मतलब कैन यू टेल एवरीवन अबाउट योरसेल्फ, आप क्या करते हो? Sure. I'm Huzaifa Samurwala. I run a store called Raj Crafts. We opened the store on June 1st last year और तब से ये स्टोर चल रहा है। स्टोर में हमारे पास बहुत कुछ है, पर हमारा फोकस मेजरली आर्ट स्टेशनरी पर है, मेनली हॉबीज के लिए, और उसके साथ साथ हमारे पास बच्चों के लिए काफी टॉयज हैं, गिफ्टिंग आइटम्स हैं, पर्सनल गिफ्टिंग्स है, एंड सो एंड सो फोर्थ। बहुत कुछ है सर, मैं बोल रहा हूँ आप कोई भी बच्चा बच्चा ही नहीं, मैं बोल रहा हूँ कोई बड़ा भी रहेगा ना उसके इंटरेस्ट का भी है। मतलब मैं वेट कर रहा था, उसमें मेरा हाथ नहीं रुक रहा, इतने सारी चीजें वहां पे जा रहा है सर। थैंक यू सो मच। सर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड काफी मतलब यूनिक है। मतलब आपने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री की है, कार्डिफ यूनिवर्सिटी से एमबीए किया है। सो आपके एजुकेशन चॉइसेस ने आपका करियर शेप किया है कहीं ना कहीं? बहुत ज्यादा। आई थिंक जब मैंने इंजीनियरिंग की ना, उसने मुझे उसमें डिसिप्लिन पैदा किया, बिकॉज आपको पता है इंजीनियर्स आर समबडी हु आर रनिंग द होल डे, राइट सिर्फ स्टडी करते रहते हैं। राइट। तो डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए, एंड आई थिंक हर किसी भी करियर के लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, एंड दैट इज समथिंग व्हिच केम टू मी थ्रू इंजीनियरिंग। एमबीए वाज more of a person thing, in the sense how do you manage people, how do you manage processes, वो उसने मुझे सिखाया है, अच्छा एंड उसी चीज से मुझे आगे अपने करियर में बहुत ज्यादा हेल्प हुआ। सर, व्हाट इंस्पायर्ड यू, मतलब क्या चीजें इंस्पायर की आपको करियर परस्यू करने के लिए सप्लाई चेन एंड मैनेजमेंट? और आपके में भी जो अर्ली रोल्स थे पीएनजी में, क्या उन्होंने मदद की आपके स्किल और एक्सपीरियंस के लिए? सो मैंने एक्चुअली बिफोर पीएनजी ज्वाइन करने से पहले भी, जब मैंने एमबीए करने उसके पहले, आई वाज वर्किंग, मैं एक छोटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर रहा था, ओह जहाँ पर मैं एज अ प्रोडक्ट इंजीनियर था। क्या बात है। तो वहां पर जब मैंने काम करना शुरू किया तो देखा कि काफी सारी चीजें हैं जो कि प्रोडक्ट बनने में बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, हाँ और वो सोर्सिंग करना, उनको लेकर आना, उनको टाइम पर लाना, और उनको उनसे कंप्लीट करवाना प्रोडक्ट को, वो इम्पोर्टेंट था। वहां से मुझे सप्लाई चेन के बारे में थोड़ा सा इंटरेस्ट जागा, और तभी मैंने एमबीए भी सप्लाई चेन में किया। क्या बात है। जब कार्डिफ गया तो मैंने वहां पर एमबीए सप्लाई चेन में किया एज माय स्पेशलिटी, एंड देन जैसे जैसे मेरा करियर बढ़ता गया, मैंने रोल्स भी सप्लाई चेन के ही लिए। मेरा फर्स्ट जॉब पीएनजी में भी लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूटिव था, जहाँ पर मैं सप्लाई चेन नेटवर्क सेट कर रहा था उनके लिए। सो यस, दैट्स हाउ मेरे लिए सप्लाई चेन बहुत इंपॉर्टेंट बना। सर आपने आदित्य बिरला में मतलब ओवर अ डेकेड काम किया, मतलब 12 साल। मुझे लगता है कि हर रोल आपने किया है, छोटे से लेके ऊपर तक प्रमोशंस, अलग अलग रैंक्स पे आपने काम किया। तो आपको क्या लगता है उस समय आपको बिगेस्ट चैलेंज कुछ था वैसा जो आपने फेस किया था इन मैनेजिंग सप्लाई चेन फॉर सुपरमार्केट्स एंड हाइपरमार्केट्स? सो हमारे उस वक्त कुछ 500 सुपरमार्केट स्टोर के आसपास थे, और हमारे पास कुछ 22 हाइपर मार्केट्स थे। चैलेंज हम सबसे बड़ा होता था फोरकास्टिंग का, इतने बड़े नेटवर्क में, क्योंकि इंडिया ऐसा कंट्री है जहाँ पर हर 3 किलोमीटर में टेस्ट चेंज होता है, हाँ और ग्रोसरी में सबसे ज्यादा चैलेंज होता है कि आपको हर जगह पर रेलेवेंट रहना जरूरी है। अगर 100%। मुंबई में ही की बात करें हम, मलाड का टेस्ट वर्सेज गोरेगांव का टेस्ट वर्सेज अलग, घाटकोपर का टेस्ट इज वेरी डिफरेंट, वेरी डिफरेंट सर। और हर जगह के लिए आपको प्रोडक्ट्स उस तरह के लिए मैनेज करने पड़ते हैं। तो फोरकास्टिंग वाज वन ऑफ आवर बिगेस्ट कंसर्न। फोरकास्टिंग ना सिर्फ सेल की, बट इसकी भी कि कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। हमें प्रिडिक्ट करने पड़ते थे कि वेयरहाउस में ऑपरेशंस के इश्यूज क्या आ सकते हैं, तो हमें इन्वेंटरी मैनेज करनी है, वेयरहाउस में कितनी कैपेसिटी है वो हैंडल करना है। सो वो सारे कॉम्बिनेशन थे, पर मजा आया, बहुत मजा आया उसमें। सर फोरकास्टिंग से रिलेटेड बोलूं तो अभी आजकल इतने ट्रेंड्स बढ़ रहे हैं, मतलब हर टाइम नए इनोवेशंस वगैरह वो सब आते हैं। तो वो चीज आप कैसे फोरकास्ट कर रहे हो, और आपको लगता है कि ऑटोमेशन और डिजिटाइजेशन कुछ हेल्प आउट करता है ये सब में? तो जब मैं अगर मैं 2007 की जब बात करूं, जब हमने ग्रोसरी में रिटेल में जब मैंने ज्वाइन किया, उस वक्त ये सब चीजें बहुत ही रूडिमेंट्री थी। हाँ उस वक्त ये बोलना कि फोरकास्टिंग टूल लेना बहुत महंगा हुआ करता था, और फोरकास्टिंग टूल लेकर कोई इसकी बहुत कम लोगों को पता चलता था कि इसको हैंडल कैसे करना है। बराबर। पर सप्लाई चेन ऐसा फील्ड है जहां पर डिजिटाइजेशन और ऑटोमेशन हमेशा ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। सर जैसा आपने बताया कि आप 500 स्टोर का रिप्लेनिशमेंट वगैरह वो सब देखते थे, सर यहाँ पे लोगों को 2 दुकान देखनी पड़ती है, उसमें उसमें लोग हिल जाते हैं। तो इतने बड़े नेटवर्क आप कैसे इंश्योर करते हैं कि एफिशिएंसी मतलब बनी रहे?
हर स्टोर का? देखिए दो तीन चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहली होती है कि आपके पास सिस्टम्स और प्रोसेसेस बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, और हमने बहुत एफर्ट डाले थे अपने करेक्ट सिस्टम डालने में और प्रोसेस सेट करने में। दूसरी चीज होती है हैविंग द राइट पीपल इन प्लेस। बहुत जल्दी हमने सीख लिया था, मैंने और मेरी टीम ने सीख लिया था कि हैविंग द राइट पीपल, एक सही बंदा सही जगह पर होना बहुत जरूरी है। सही बंदा किस लिए कि डिसीजन लेने में और फीडबैक देने में भी। सिर्फ डिसीजन लेना एक चीज नहीं होती, बराबर। फीडबैक देना भी बहुत जरूरी होता है। तो अगर आपके पास सही लोग होंगे, यू गेट राइट फीडबैक, आप सही करेक्शन करते हो और आप इमीडिएटली इंप्रूवमेंट भी कर देते हो। सो ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बराबर सर। सर जैसा आपने बोला राइट पीपल, जैसे कि आपने तो आई एम श्योर इतने बड़े बड़े रोल्स लिए, तो मतलब आपके अंडर तो काफी सारी टीम्स रही होंगी। सो व्हाट इज योर लीडरशिप फिलोसफी? आपको क्या लगता है कि व्हेन इट कम्स टू मैनेजिंग पीपल एंड प्रोसेस, व्हाट वाज योर लीडरशिप टेक, आई थिंक मेरे लिए और हाउ वेर यू एज अ लीडर? हाँ, वो मेरी टीम बताएगी कि मैं कैसा था लीडर में। पर बहुत इनिशियली आई वाज वेरी फॉर्चुनेट, मैं तो बहुत फॉर्चुनेट था कि मुझे काफी हर स्टेज पे काफी सारे अच्छे अच्छे मेंटर्स मिले हैं। मेरे एक मेंटर ने मुझे बहुत जल्दी सिखा दिया था कि आपको अगर बढ़ना है, आपको अपनी करियर जर्नी में ग्रो करना है, तो आपको रिडंडेंट होना पड़ेगा। ओके। उसका मतलब ये हुआ कि आपको अपनी टीम को इतना रिस्पॉन्सिबल बना देना, इतना तैयार कर देना है कि आपके बगैर भी काम स्मूथली चल रहा है, आपका होना ना होना काम को अफेक्ट नहीं करेगा। एंड दैट इज व्हाट इज समथिंग मैंने हमेशा फॉलो किया है। मैंने हमेशा अपनी टीम्स को ग्रो किया है, हमेशा अपनी टीम्स को डेवलप किया है। वो हमेशा से मेरी कोशिश रही है, एंड दैट्स हाउ आई थिंक मैं हमेशा लीड करता हूँ। यस सर, 100%। सर आपने जैसे पीएनजी के साथ काम किया, आदित्य बिरला के साथ, ये सब मतलब पुरानी कंपनी से काफी टाइम से, उससे आपने रोल लिया डंजो में, जो मतलब स्टार्टअप है। सो वो आपका ट्रांजिशन कैसा था, और कुछ टेक अवे ये ट्रांजिशन से? चैलेंजिंग बहुत होता है जब आप ऐसा शिफ्ट करते हो। फ्रॉम अगर स्टार बाजार की बात करूं या टाटा की हाँ। बात करूं या फिर आदित्य बिरला ग्रुप की बात करूं या फिर मेरे अर्ली एक्सपीरियंस पीएनजी की बात करूं, ये इनके पास प्रोसेसेस सेट होते थे, एंड हमने प्रोसेसेस बनाए थे, प्रोसेसेस सेट किए थे, सिस्टम सेट किए थे, और वो ऑलरेडी प्लेस में थे। जब मैं डंजो में आया तो वहां पर मुझे वो पूरे सारे सेटअप प्रोसेस सेट करने थे, सेटअप करने तो थे। वो एक अच्छा चैलेंज था। स्टार्टअप्स में एडवांटेज ये है कि आपको मतलब कोई ये नहीं बोल सकता कि आपका रोल नहीं है कि कोई और किसी और का काम वो बराबर करेगा। बराबर। सो आप हर चीज में आपका इनपुट डाल सकते थे, एंड वो बहुत हेल्पफुल रहा। बहुत ही लर्निंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए कि क्या अच्छा करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो भी। बहुत बार ये होता है कि स्टार्टअप में हमने देखा है कि लोग बहुत ज्यादा जल्दी ग्रो करना चाहते हैं, जल्दी ग्रो। एंड आई थिंक कभी काफी बार वो एक मिसनोमर है, वो नहीं करना चाहिए था। बराबर। बट हाँ, जहां पर स्पीड की बात आती है, स्टार्टअप्स और हमें हमेशा एक स्पीड की एक नीड होती है, और वो एक बहुत अच्छा चैलेंजिंग एनवायरनमेंट रहा मेरे लिए इन टर्म्स ऑफ। सर इतने साल आपने जॉब लाइफ के, मतलब बीइंग एंटरप्रेन्योर माई सेल्फ आई नो कि मतलब इतने साल जॉब करने के बाद है ना कहीं हम एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। ठीक है, फिर वहां से एक ब्रेक लेके अपना खुद का वेंचर स्टार्ट करना, मतलब वो मतलब लगता है इजी है कि हाँ ठीक है चलो, अभी कल तक वो करता था आज ये, बट वो एक स्टेप ना, मतलब बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए, गट्स चाहिए। तो ऐसा क्या आप में था कि आपको लगा कि नहीं यार अभी बॉस काम कर लिया, अब खुद का वेंचर स्टार्ट करना है, और आपने ये राजक्राफ्ट स्टार्ट किया? देखिए, ऑनेस्टली हर किसी का किया एक सपना होता है कि अपना खुद का कुछ करना खुद का है, कुछ करना किसी और को जवाब नहीं देना, खुद का करना है। पर आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि जब आप एक जॉब से और कॉर्पोरेट लाइफ से बाहर आके अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि आपको एक 4 लेवल नीचे आना है अपने सोच 100%। में, अपनी सोच में। आपको जो आप अब तक किसी और से करवा रहे थे, अब आपको खुद करना खुद को है, करना तो वो प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। बराबर। आई थिंक वो एक समथिंग जो थी, वो मैं मेंटली प्रिपेयर था कि हाँ ये करना है, एंड दैट्स व्हाट वो मुझे हेल्प किया है अब तक। आगे भी करेगा सर। सर जैसे कि अभी आपने खुद का वेंचर स्टार्ट किया, तो इनिशियली ऐसा कुछ चैलेंजेस जो आपने आए और आपने फेस किए, तो मे बी कुछ लोग जो देख रहे होंगे वो इंस्पायर होकर उनको हेल्प आउट करे, वो स्ट्रेटेजीज जो आपने यूज किए हो। देखिए, दो चीजें, एक तो अपना टाइम दीजिए कुछ भी शुरू करने से पहले, कि आप करना क्या चाहते हो। मैंने भी अराउंड 1 साल दिया तो ये डिसाइड करने के लिए मुझे राजक्राफ्ट ओपन करना है। ऐसा नहीं था कि मैंने आज जॉब छोड़ा कल से राजक्राफ्ट खुल गया, वैसा नहीं। बराबर। काफी टाइम दिया मैंने इसको समझने के लिए। दूसरा, फाइनेंशियली आपको अपने आप प्रिपेयर करना है। जब वो अगले महीने आपको सैलरी आपके अकाउंट में नहीं आती है, तो प्रेशर बहुत जल्दी क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि ये सिचुएशन आएगा।
एंड वो चीज़ मैंने मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया था. थैंकफुली मुझे बहुत सारी हेल्प भी मिली और बहुत सारे सपोर्ट मिला मेरी फैमिली से भी, फ्रेंड्स से भी, और वो उसने मुझे हेल्प किया इसमें आगे बढ़ने के लिए, और वो चीज़ बहुत ज़रूरी है हर हाँ हर सर, किसी के लिए. फ्रेंड्स फैमिली का सपोर्ट तो बहुत बहुत जरूरी है अगर आपको खुद कुछ स्टार्ट करना है. इनिशियली आपको भी एक पुश चाहिए जो इन सब नियर बाई अराउंड से मिलेगा. सर अब जैसे कि आप क्या एडवाइस देना चाहोगे उन लोगों को जो अभी एक स्टेबल जॉब में है और जो खुद का कुछ करना चाहते हैं? क्योंकि सबसे पहले एक माइंड में आता है कि अरे यार, जैसा आपने बोला सैलरी क्रेडिट नहीं होगी, सबसे पहले तो वो स्ट्रेस आ जाता है कि यार अभी इतना कमा रहा हूँ मैं जॉब में, खुद का कुछ करूंगा तो मुझे पूरा ग्राउंड जीरो से सब कुछ स्टार्ट करना. तो भी मुझे लगता है बहुत सारे जनों के जो कंफ्यूज होंगे कह रहे यार स्टेबल जॉब से करना है, तो आप उन सबको क्या एडवाइस देना चाहोगे जो ऐसा मिडिल स्टेट ऑफ माइंड में सोच रहे हैं और जिनको करना जरूर है? देखिए, मैं हमेशा ये कहूँगा कि अपने दिल की सुनी चाहिए. व्हाट योर हार्ट सेज इज समथिंग व्हाट यू शुड फॉलो. अगर आपने दिल बना लिया है कि अपना खुद का कुछ करना है, देन आपका 100% दीजिए उसको. चैलेंजेस आएंगे, चैलेंजेस जॉब में भी आते हैं. ऐसा नहीं है कि जॉब हमेशा बहुत स्मूथ चलता है. कभी बॉस का प्रेशर होता है, कभी रिव्यू प्रेशर होते हैं, कभी प्रेशर होता है कि अभी मंथ अपना एंड मंथ एंड आ जाते हैं, सेल्स का टारगेट है, सब कुछ. तो वो प्रेशर बिजनेस में भी आते हैं. पर आपको तैयार रहना है, मेंटली प्रिपेयर रहना है कि हाँ, ऐसे हिकअप्स आएंगे, वो हिकअप्स को आपको राइड करना है. जैसे आप जॉब में करते हो वैसे ही आपको यहाँ बिजनेस में करना है. आपकी मेंटालिटी वही रखनी है कि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ और मैं कैसे कर सकता हूँ. 100% मैं बोल रहा हूँ. बात सुना इस सर की एज देख के ऐसा लगता है कि अभी खाली 10 साल का ही सर को एक्सपीरियंस रहेगा, बट मैं बोल रहा हूँ इनको 20 years का तो सिर्फ जॉब एक्सपीरियंस है. उसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया, तो अगर ये बोल रहे तो मैं बोलता हूँ 100% बात में दम होगा. सर आपने डिफरेंट डोमेन्स, डिफरेंट बिजनेसेस, सब जगह काम किया है, तो ऐसी कौन सी वो वन स्किल थी जिसको अडॉप्ट करके आपको बाकी जगह इजी हुआ करना में भी, एंड इजी टू सक्सीड हुआ? मतलब वो क्वालिटी या स्किल आपको लगा कि ये चाहिए टू मूव अप द लैडर? एक चीज जो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ वो है सुनो सबकी करो दिल की. राइट. यू हैव टू टेक व्यूज फ्रॉम एवरीबॉडी. हर हर रोल में, किसी भी चीज में आपको सबके व्यूज लेना जरूरी है. व्यूज आपको बताते हैं कि जैसे अभी सर ने मुझे कुछ व्यू दिया था इस बारे में, तो मुझे उस पे कुछ पता चला कि हाँ, ये ऐसा भी कुछ ऑप्शन दे सकता हूँ मैं. पर अल्टीमेटली मुझे डिसाइड करना है कि मुझे क्या करना है. बराबर. सो वंस पर एक बार डिसीजन ले लिया तो उसको बैक करो एंड यू फॉलो इट with whatever, with all your might, follow it and you'll be successful. सर जैसे कि लर्निंग इज अ कांस्टेंट प्रोसेस, मतलब लर्निंग कंटिन्यूस चलती रहती है. मतलब आज आपने जो सीखा है मे बी आपको डे 1 पे नहीं पता था, तो अगर आपको यंगर हुजैफा को कोई एडवाइस देनी हो कि जब वो अपना करियर स्टार्ट कर रहा हो, अपैरल से या प्रोडक्ट इंजीनियरिंग से, जिधर से भी आपको स्टार्ट कर रहा हो, तो अब यंग हुजैफा को क्या एडवाइस देना चाहोगे? I think I was very fortunate कि वो एडवाइस मुझे मेरे फर्स्ट मेंटर ने दे दी थी. क्या PNG. बात है सर. और वो एडवाइस ये थी कि ऑलवेज कीप लर्निंग, एंड लर्निंग करोगे तो अर्निंग अपने आप आ जाएगी. उन्होंने मुझे एक बार लिख के दिखाया था LEARNING, और उन्होंने उसमें से एल निकाल दिया और कहा अगर तुमने एल निकाल दोगे तो अर्निंग खत्म हो जाएगी. वाह. एंड दैट वाज समथिंग व्हिच स्टेड विद मी कि जब तक आप सीख रहे हो आपकी अर्निंग आती रहेगी, पैसे आते रहेंगे, पर आपको सीखना स्टॉप नहीं करना है. क्या बात है सर. ये एडवाइस तो यंग हुजैफा का तो मिल ही गई है, बट ये करंट नीलेश को भी एडवाइस मिल गया सर. बट एक्चुअल में सर बहुत वैल्यूएबल एडवाइस था सर. सर आप उन यंग प्रोफेशनल को क्या एडवाइस देना चाहिए? मान लो जैसे मैंने आपका स्टोर देखा, अगर कोई और यंग बंदा है जो ऐसा ही क्राफ्ट स्टोर फुल चालू करना चाहता है, तो उसको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे कि उसको सक्सेस मिले? अंडरस्टैंड योर मार्केट. अंडरस्टैंड आप क्या करना चाह रहे हो. किसी को कॉपी करना बहुत आसान होता है, पर वो कट कॉपी पेस्ट करने वाली बिजनेस में हमेशा ये होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं होगी तो वो बिजनेस फेल होगा. कट कॉपी पेस्ट मत करिए. अंडरस्टैंड, समझिए कि वो बिजनेस कैसे चल रहा है और क्या करना चाहता है और आपका उसमें ऑब्जेक्टिव क्या है. क्या आपको रिटेल पसंद है तो आप रिटेल में आइए. अगर आपको पसंद नहीं है तो होलसेल में जाना चाहते हैं, होलसेल में जाइए. पर आप पहले समझिए करना क्या चाहते हो, उसके बाद ही किसी चीज में ज्वाइन करिए. 100% सर. सो ये थी डीप टॉक विद हुजैफा सर. ठीक है, अब जैसे कि सर का क्राफ्ट एरिया है, तो क्राफ्ट होने के बाद कैसा सर फिनिशिंग टच की ओर बढ़ते, वैसा हम अपने फिनिशिंग टच की ओर बढ़ते और रैपिड राउंड की तरफ बढ़ते सर. श्योर सर. सो वन वर्ड दैट डिस्क्राइब्स योर लीडरशिप स्टाइल. पीपल फ्रेंडली. आपका फेवरेट लीडरशिप कोट? बी द लीडर दैट यू वांट टू बी. बेस्ट एडवाइस यू एवर रिसीव्ड इन योर करियर? I think I already mentioned about it. हाँ. Be redundant. Become redundant so that you can do something better.
सर अगर आप अपना रोल स्विच कर सको कोई भी इंडस्ट्री लीडर्स के साथ, तब किसके साथ अपना रोल स्विच करना I think चाहोगे? I'm very happy with what I'm doing. So I don't want to switch. आपके वर्क स्पेस में ऐसे वो कौन सी चीज है जिसके बिना आप नहीं रह सकते? Excel. सर अब बुक जिसने आपका पर्सपेक्टिव चेंज किया हो बिजनेस या लाइफ के, और The Alchemist from Paulo Coelho. वो वन ड्रीम जो आप अभी भी चेस कर रहे हो? I'm always dreaming. But I want to make Rajcraft's 500 store network. So that's what I'm chasing. वाह सर, क्या बात है सर. सर स्टार्टअप लाइफ और कॉर्पोरेट लाइफ आपने तो दोनों में ही काम किया, तो विच वन यू विल प्रेफर एंड व्हाई? It all depends on time, buddy. I think you should enjoy both. आप कॉर्पोरेट में हो तो कॉर्पोरेट को एंजॉय करिए, और जब आप खुद का स्टार्टअप करते हो स्टार्टअप को भी एंजॉय करिए. So one last question, what is the best part about being an entrepreneur? Uh, I think the power to make change, to not change in others' life is something which I think is something एक entrepreneur के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, and that's something which I like a lot. So thank you so much sir. So this was Huzaifar Sangodwala from राजक्राफ्ट. मैं बोल रहा हूँ सर के स्टोर में विजिट करो खाली. मे बी आपको अगर किसी को गिफ्ट देना हो या बर्थडेज हो, पार्टीज हो, या फिर आपको अपनी हॉबीज नहीं हो और पता करनी हो अपनी हॉबीज क्या है, तो भी मैं बोल रहा हूँ सर के स्टोर में विजिट करो. आई एम 100% श्योर आप खाली हाथ तो नहीं जाओगे. मतलब हर तरह का क्राफ्ट है सर के पास, हर तरह की हॉबीज है आपके पास. कॉज मुझे ऐसा फील होता है कि पूरा हम हफ्ता भले कुछ भी कर ले, एक दिन तो चाहिए होता पूरी की हॉबीज के लिए, ताकि पूरा मूड फ्रेश हो. और अगर आपको अपनी लाइफ का मूड फ्रेश करना है तो सर के पास आओ, और सर के पास पूरी रेंज है क्राफ्ट की, पूरी रेंज है आर्ट्स क्राफ्ट एंड एवरीथिंग. ये पूरा कलरफुल वॉल भरा है सर का. सो दिस वाज हुजैफा संगोडवाला फ्रॉम राज क्राफ्ट्स. मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में इन द रियल मैजिशियंस.